मेरी मोहब्बत की दर्दनाक कहानी। ये मेरी पहली मोहब्बत की एक सच्ची कहानी है जो मैं आज आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हुआ। जो मेरे साथ हुआ है वो अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। मैं आज आपको अपनी मोहब्बत की दर्दनाक कहानी सुना रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरे घर के सामने एक लड़की रहती थी जिसका नाम सदिया था। बहुत खूबसूरत थी, गोरा रंग, लंबे लंबे बाल, गुलाबी होंठ, नीली आंखें ऐसी के डूब जाने को जी चाहे। इसकी हरनी जैसी चाल थी, जब वो चलती तो बंदा देखता ही रह जाता। रोज इसे कॉलेज जाते देखता तो सारा दिन सुकून से गुजरता। जिस दिन इसे ना देखता बहुत बेचैनी होती थी। मेरी बहन और वो एक ही क्लास में पढ़ती थीं, इसलिए इसका हमारे घर आना जाना हो गया। वो मेरी बहन के साथ बैठकर बातें करती और लैपटॉप पर काम करती रहती और मैं खड़ी से छपकर इसका दीदार करता रहता। वो ममजेई देखती तो इग्नोर कर देती, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने मुझे देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। मुझे किसी ने बताया था कि अगर लड़की हंसी तो समझो फंसी। मुझे यकीन हो गया कि आग दोनों तरफ लगी हुई है। एक दिन वो मुझे आई लो यू जरूर बोलेगी। मैं रात को सोने से पहले घंटों इसको याद करता रहता। तसव्वुर ही तसव्वुर में इससे बातें करता रहता। कभी कभी वो ख्वाब में भी आ जाती। इसकी याद में मेरी नींद, मेरा चैन सब खो गया था। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं इसे आई लो यू कैसे बोला, क्योंकि वो इसी वक्त आती थी जब मेरी बहन घर होती थी। मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि अगर खून से खत लिखो वो तुम्हारा खून से लिखा हुआ खत देखकर तड़प पड़ेगी। मैंने इस मशवरे पर अमल करते हुए एक सुई लेकर अपना खून निकाला और अपने खून से एक कागज पर आई लो यू लिख दिया और खत संभाल लिया। अगले दिन मेरी बहन और माँ बाजार गए हुए थे। अचानक दरवाजे पर बेल हुई। मैं उठा और दरवाजे पर गया। वो लड़की मेरे सामने थी। मैंने इसको देखा। इसने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और आंखें नीचे झुका ले। फिर इसने थोड़े तवक्कुफ के बाद पूछा कि मेरी बहन घर में है। मैंने कहा कि नहीं। इसने शर्माते हुए कहा कि अब से एक जरूरी बात करनी है, मैं अंदर आ सकती हूँ। ये सुनते ही मैं हवाओं में उड़ने लगा। मुझे अपने प्यार की मंजिल करीब नजर आ रही थी। मैं तसव्वुर में खो गया। मैं ख्यालों में डूबा हुआ था। इसकी आवाज ने मुझे झंझोड़ा के माँ अंदर आ सकती हूँ। मैं रास्ते से हिट गया। मैं अपने कमरे में आ गया तो वो भी पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गई। मैंने इसे बैठने को कहा, वो बैठ गई। मैंने इसे कहा कि अपने मुझसे कोई बात करना था, लेकिन वो हिचकिचा रही थी।